एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीप वाटर के ऊपर। डीप वाटर की समरी को कवर करेंगे। मेरा नाम है रीना। इस वीडियो में सभी को मैं स्वागत करती हूँ। और ये चैप्टर 3 है हमारा क्लास 12th फ्लेमिंगो का एनसीईआरटी बुक का। तो जो डीप वाटर है इसकी समरी हम एनालाइज कर लेते हैं क्या है। सबसे पहली बात बता दूँ, जो विलियम डॉगल्स हैं उसने इसके बारे में जो है इस समरी को लिखा है, और वो अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है चाइल्डहुड में उन्होंने क्या फेस किया है उसके बारे में वो इसमें बताते हैं। तो वो क्या इसमें बता रहे हैं। When William Douglas was 10 or 11 years old, he had decided to learn to swim. जब वो 10 से 11 साल के थे तो उन्होंने उस एज में ये डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। हर बच्चे जो है 10-11 साल की एज में हर कोई ना कोई बच्चा कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं टीचर बनूं, कुछ ना कुछ खुद से ही या मैं साइंटिस्ट बनूं। तो ऐसे ही हर बच्चा जो है कुछ ना कुछ बनना चाहता है। तो इस तरह से क्या है, कुछ ना कुछ बच्चे जो हैं अपनी तरफ से डिसाइड कर ही लेते हैं। तो ये क्या डिसाइड करते हैं कि मैं स्विम सीखना चाहता हूँ, अपने डर पर काबू पाना चाहता हूँ। द YMCA पूल वॉज सेफ फॉर स्विमिंग। जो वहाँ का YMCA पूल था वो काफ़ी ज़्यादा सेफ था स्विमिंग के लिए। It was only 2 to 3 feet deep at the shallow end and 9 feet at the deep end. वो 2 से 3 फीट जो था गहरा था शैलो एंड से, और 9 फीट बहुत ज़्यादा ही डीप एंड तक गहरा था। तो मतलब स्विमिंग सीखने के लिए फिट था, ठीक था। जैसे कि 2 से 3 फीट जो है डीप था शैलो एंड, जो कि स्टेयर से नीचे उतर के होता है, और उससे ज़्यादा जो नीचे डीप लेवल पे आता है वो 9 फीट गहरा था। The narrator had fear to going in water and it started when he was 3 or 4 years old. जो नरेटर है विलियम डॉगल्स है, उनको क्या था, पानी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। एंड इट स्टार्टेड व्हेन ही वाज 3 और 4, या वो जब 3 से 4 साल की एज में थे तो तब से ही उनको ये डर रहता था। हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। उनके फादर उनको एक बीच पर ले जाया करते थे जो कि कैलिफोर्निया में था। इन द सर्फ, उसके लहरें जो थी, द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन। उसने क्या था, लहरों ने उसको गिरा दिया था। देन ही वॉज ब्यूराइड इन वाटर। तो इससे क्या था, वो पूरी तरह से पानी की वजह से क्या है वो धंस गया था। तो ही वेंट टू द YMCA पूल व्हेन ही वॉज अलोन बट ही फियर्ड गोइंग इनटू द पूल अलोन। तो वो क्या है, इसलिए YMCA पूल में जाता है अकेला ही, और अपने डर को काबू पाने के लिए कि उस डर को वो काबू में ला सके, इसके लिए वो स्विमिंग सीखता है। अ बिग बुली बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल। एक बिग बुली जो बॉय होता है, हट्टा कट्टा, वो उसको क्या है स्विमिंग पूल में फेंक देता है। ही वॉज फ्राइटेंड एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। तो इससे क्या होता है, वो उसको तैरना तो आए ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, डर जाता है, और जो स्विमिंग के उसमें पूल में काफ़ी अंदर तक चला जाता है। ही प्लान टू पैडल टू द एज ऑफ द पूल। तो वो हाथ पैडल को चला के कोशिश करता है ऊपर आने की। ही केम अप स्लोली, धीरे धीरे आने की कोशिश करता है। ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। पर फिर भी जब वो आंखें खोलता है उसको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ उसको क्या दिखता है, पानी दिखता है। ही वॉज सफोकेटिंग, उसको अंदर ही अंदर से क्या है, घुटन होने लगती है। ही ट्राई टू क्राई बट नो साउंड केम आउट। वो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कोई आवाज़ बाहर नहीं आती। ही हैड लॉस्ट हिज ब्रीथ। इससे क्या है, धीरे धीरे करके क्या है, उसकी सांस रुकने लग जाती है। ही वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और अंदर ही वो सुन पड़ जाता है पानी के अंदर। ही जम्प्ड विद ऑल हिज फोर्स बट हिज आर्म्स वुड नॉट मूव। तो वो पूरी कोशिश करता है, पूरी फोर्स के साथ वो कोशिश करता है कि मैं ऊपर आऊँ ऊपर आऊँ, पर वो क्या है, मूव बिल्कुल नहीं कर पाता। ही क्राइड फॉर हेल्प। वो किसी से मदद लेना चाहता है बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ऑल एफर्ट्स एंडेड, जितनी भी उसके प्रयास थे, जितनी भी उसकी कोशिश थी, वो अंत हो जाता है उन सब का। ही फेल्ट लाइक स्लीपिंग, और फिर बाद में वो क्या है, ऐसे लगता है जैसे वो सो गया हो। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। अब वो इस कतार पे, इस स्टेट पे आ गया था कि वो सब कुछ भूल गया था, फॉरगेटफुलनेस में आ गया था। When he came to senses, he was lying on his stomach beside the pool. जब वो सेंस करता है तो वो क्या पाता है कि उसकी जो स्टमक थी, स्टमक जो थी ऐसे
पूल के बिल्कुल उलट होकर वो लेटा पड़ा था। ही वॉज वॉमिटिंग, फिर बाद में क्या करता है, वो वॉमिटिंग करता है। ही डिसाइडेड ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और इससे क्या है, वो डिसाइड करता है कि मैं आज के बाद तो कभी भी पूल में नहीं जाऊँगा। द फियर स्टेड विद हिम फॉर मैनी ईयर्स, और ये जो डर होता है ना, कई साल तक उसके साथ रहता है, और लेकिन वो कभी भी स्विमिंग पूल में नहीं जाता। फाइनली ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, तो आखिर में जाके जब वो बड़ा होने लगता है तो क्या है, उसको एक इंस्ट्रक्टर मिलता है जो कि ट्रेनर होते हैं, बच्चों को स्विमिंग वगैरह सिखाते हैं। द इंस्ट्रक्टर अटैच्ड अ रोप टू द नरेटर्स बेल्ट, तो जो इंस्ट्रक्टर होता है एक रस्सी को उससे अटैच करता है, उसकी बेल्ट से अटैच कर देता है। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, तो तब क्या है, इंस्ट्रक्टर उसको इनहेल एक्सेल, कैसे पानी में जाके सांस लेना है, कैसे छोड़ना है पानी को, क्या फेस अपना कैसे मुंह में उसको पानी को रखना है, एक्सेल इनहेल करना है, वो सब प्रोसेस उसको समझाता है। द इंस्ट्रक्टर ऑल्सो टॉट हिम हाउ टू यूज़ आर्म्स एंड लेग्स फॉर स्विमिंग, वो ये भी बताता है कि उसको हाथ और पैरों का यूज़ कैसे करना है पैडल करने के लिए, कि किस तरह से वो स्विमिंग कर सके। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होता। सो ही वेंट टू लेक वेंट वॉर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो वो क्या करता है, एक लेक होती है, झील होती है जहाँ वेंट वॉर्थ नाम की न्यू हैम्पशायर में, डाइव्ड ऑफ एट ट्रिग्स आइलैंड, तो वहाँ से क्या है, वो ट्रिग्स आइलैंड से क्या है, छलांग मारता है एंड स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक, तो उसमें 2 मील तक वो वहाँ पर स्विमिंग करता है। फाइनली ही वॉज एबल टू कॉन्क्वर हिज फियर ऑफ वाटर, तो उसको क्या है, इस तरह से क्या है, अपने ऊपर रिज़ल्ट ये मिलता है कि वो अब पूरी तरह से पानी का जो डर था उससे बिल्कुल निश्चिंत हो चुका था। अब उसको पानी से बिल्कुल भी नहीं डर लगता। अब वो उस पर क्या है, बिल्कुल ही काबू पा चुका है अपने डर पर। तो ये जो इनकी समरी थी, ये इन्होंने विलियम डॉगल्स ने डीप वाटर की अपनी चाइल्डहुड की बात बताई है कि कोई भी अगर चीज़ है जिससे हम काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, हमें डर लगता है, जब तक हम उसका डटकर सामना ना करें, उसको फेस ना करें, तब तक उस मुसीबत से हम निकल नहीं पाते। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि सामने आकर उसको उससे लड़ने का हम प्रयास करें, कोशिश करें कि कि जो भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी हमारे सामने मुसीबत आ रही है, हम उसको फेस कर सकें। बेशक से स्टेप बाय स्टेप चलो, स्लोली स्लोली चलो, लेकिन चलो। तो इस तरह से डीप वाटर में उन्होंने 10-11 साल की एज में उसको स्विमिंग पूल में वो सीखना चाहता था, लेकिन उस लड़के ने और डरा दिया। वो 3 से 4 साल की एज में भी अपने फादर के साथ गया था, तो उसने जैसे वो धँस गया था उन लहरों से, तो वो भी उसके अंदर एक पानी से डर बैठ गया था। लेकिन फिर भी जाके उसने कोशिश की, नहीं कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, लेकिन मैं सीखूँगा ज़रूर। तो उसने एक ट्रेनर की हेल्प से स्विमिंग सीखी, और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उसको किस तरह से हाथ पैर चलाने हैं, किस तरह से इनहेल एक्सेल करना है पानी में, कैसे उसका यूज़ करना है, कैसे पैडल मारना है, सब उसको सिखाया। फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, तो अंत में जाकर खुद से उसने काफ़ी बड़ी जो झील थी 2 मील तक लेक में, उसको क्या किया, उसने स्विमिंग करी। तो ये उसके लिए सबसे अच्छी बात रही, और उसको खुद से सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला इस चीज़ से। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुई होगी, ये समरी डीप वाटर की। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वर्ड मीनिंग और जो नैरेटिव टेक्निक्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो सब इसके बारे में समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।